हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए देखते हैं डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं कोई भी फंक्शन का। यहां पे हम देखेंगे कि डोमेन रेंज का मतलब क्या है। ग्राफ से कैसे पता चलता है कि डोमेन रेंज क्या होगा। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। उनमें इंक्लूड होंगे फ्रैक्शंस, जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस है वो, ट्रिग्नोमेट्री वाले वो। यार ये जो टॉपिक ऐसा है कि जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर हो जाओगे आप। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और फिर एंड में हमारे टीचू क्वेश्चंस भी हैं, हमारे स्पेशल क्वेश्चंस। तो वीडियो पूरी देखना और मेरे साथ सॉल्व करना क्वेश्चंस को। और इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 2.3, आपका रिलेशनल फंक्शन क्लास 11 का एक्सरसाइज 2.3। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम एक जनरल फंक्शन की बात करते हैं। हमें पता है कोई भी फंक्शन के अंदर एक सेट अंदर जाता है और एक सेट बाहर निकल के आता है। तो ये है हमारा इनपुट, ये है आउटपुट। जो इनपुट करते हैं वैल्यूज वो होती है हमारा डोमेन, जो आउटपुट करते हैं वैल्यूज वो होता है हमारा रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फंक्शन कुछ ऐसे है जहां पे इनपुट सेट ये है, आउटपुट सेट ये, तो आप नोटिस करो नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो मेरा एफ एक्स यानी फंक्शन है एक्स का स्क्वायर। अब एक्स की क्या क्या वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, ये सारी ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो डोमेन होगा मेरा 1 2 3 4। ऐसे ही यहां पे रेंज की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, यानी एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 4 9 16। तो रेंज होगा ये, ठीक है। तो यानी अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा फंक्शन गिवन हो, यहां पे एफ है फंक्शन का नाम, जो एक्स है वो है इनपुट और एक्स स्क्वायर है आउटपुट। तो डोमेन होगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी इनपुट की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो। ऐसे ही रेंज होगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। हम इसको एफ एक्स कहते हैं और कभी कभी वाई भी कहते हैं, इसको वाई लिख देते हैं। तो रेंज होगा जो एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो, ठीक है। तो डोमेन और रेंज की डेफिनेशन पता चल गई। तो सपोज अगर मुझे यहां पे एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है, तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा। हमने देखा था कि डोमेन होता है एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। यहां पे एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये एंड सो ऑन, यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की वो है, तो ये है डोमेन। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक जितनी वैल्यूज हैं वाई की वो होगा रेंज, ठीक है। क्योंकि डोमेन होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डोमेन और रेंज में। स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का मतलब जहां पे आपको फंक्शंस ऐसे फ्रैक्शन में गिवन हो तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा यार, ये सारे डोमेन रेंज क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार इंटरवल देख लेना कि इंटरवल क्या होता है, ठीक है। राइट साइड पे आपके पास लिंक आ गया होगा इंटरवल का, उसको प्लीज कवर कर लेना, नहीं तो ये वाली चीज समझ नहीं आएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अगर फर्स्ट वाला लूं, अब डोमेन होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। और जब ऑल पॉसिबल वैल्यूज की बात करें हम, तो हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स मतलब वो सारे नंबर्स जो कि नंबर लाइन में है। नंबर लाइन का एंड होता है माइनस इन्फिनिटी से पे, और स्टार्ट होता है, मतलब यहां पे होता है माइनस इन्फिनिटी और यहां पे होता है इन्फिनिटी, ठीक है। और ये होते हैं रियल नंबर्स हमारे। तो जब भी डोमेन की बात करेंगे तो रियल नंबर्स के अंदर डोमेन होगा वो, ओके। अब अगर x की पॉसिबल वैल्यूज की बात करूं, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या ये सारी हो सकती हैं, यानी जितने भी नंबर लाइन में वैल्यूज हैं वो सारी। यार सारी हो सकती है एक्सेप्ट एक वैल्यू की। जब भी आपका कोई भी फंक्शन ऐसे फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/0 की फॉर्म में,
और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अब मेरा डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 आता है, यानी मैं डिनोमिनेटर का पुट कर देता हूँ 0, x+2 = 0। अच्छा, अब मेरा है कैन नॉट बी 0, तो मैंने पुट करा x+2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू -2। ओके, तो अब मेरा डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक नंबर है जो कि -2 है। तो मैं यहाँ पे डोमेन को लिखता हूँ r माइनस, और ये सेट का सिंबल है -2, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे सेट का सिंबल आएगा क्योंकि आप एक ही वैल्यू हटा रहे हो। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ कि इसका क्या होगा डोमेन। यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर जो है मेरा वो 0 नहीं हो सकता, यानी x-3 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन आएगा सारे रियल नंबर्स -3। तो यहाँ पे जो माइनस के साथ है ये आएगा कर्ली ब्रैकेट में, और फिर जो नंबर है वो अंदर आएगा, ठीक है। ओके, अब ये वाला में सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है मेरा उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, x² - 3x+2 को। इसे हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो ये आएगा मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए 2 और सम चाहिए -3। तो मैं दो नंबर लेता हूँ -2 और -3, सॉरी -2 और -1। तो ये आएगा x² - 2x - x, यार ये +2 है, सॉरी यार आगे भी गड़बड़ होगी क्या, नहीं ये ठीक है। ओके, तो x फिर ब्रैकेट में x -2, यहाँ से -1 लूँगा तो अंदर से x -2। तो डिनोमिनेटर में मेरी दो वैल्यूज आएंगी अब, x -2 और x -1, ठीक है। यानी अब जो मेरा डिनोमिनेटर है वो दो केस में 0 हो सकता है, या तो 2 वैल्यू हो या 1 वैल्यू हो, है ना। तो अब जो मेरा डोमेन होगा वो होंगे सारे रियल नंबर्स माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट शुरू, और क्या नंबर्स है मेरे 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 ये आएगा, ठीक है। अच्छा यार ये ध्यान रखना, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है 1, 2, और ये ओपन ब्रैकेट है 1, 2। इन तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो सेट्स वाले चैप्टर में इंटरवल नोटेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको चेक करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा उसका। ओके, तो डोमेन क्या होगा इन तीनों में से, ये वाला जहां पे हम सिर्फ दो नंबर्स हटाते हैं 1 और 2, ठीक है। तो डोमेन आएगा r - 1, 2। अब ये वाला देखते हैं, सिमिलरली ये वाला होगा, यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज करूँगा, तो मेरा प्रोडक्ट आएगा 4, सम आएगा -5, तो लेता हूँ -4x - x। तो यहाँ इसे फैक्टराइज करूँ तो ये आएगा x -4 x -1। तो सेम तरीके से होगा ये, f(x) डिफाइन कब नहीं है, जब x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1 है ना। तो मेरा डोमेन आएगा r - 1, 4, अगेन कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, अब स्क्वायर रूट वाले देखते हैं। यहां पे हमें इन सारे फंक्शंस का डोमेन निकालना है। अब यार स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मुझे पता है √2 पॉसिबल है, पर √-3 पॉसिबल नहीं है, यानी जो अंदर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे ये पता है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा केस आएगा जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे देखूंगा कि अंदर नेगेटिव ना हो, ऐसे ही यहां पे देखूंगा कि अंदर नेगेटिव ना हो, और यहां पे देखूंगा कि अंदर नेगेटिव ना हो। पर एक और चीज है, यहां पे मेरा डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो मैं नोटिस करूं तो यहां पे एक और कंडीशन आएगी, एक तो स्क्वायर रूट नेगेटिव ना हो, और दूसरी कंडीशन कि मेरा स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चंस करते हैं हम, एक ही करके सारे। फर्स्ट वाले की बात करते हैं।
तो यहाँ पे एफ एक्स है, ये जो मेरा स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो हमेशा होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए इसका ये मतलब थोड़ा है कि जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो तो पॉसिबल है, यानी जो अंदर वैल्यू है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x माइनस टू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा यार आपको पता है कि अगर x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो में बड़ा ही होगा, अच्छा ये जीरो है, और ग्रेटर देन इक्वल टू में जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये अलग अलग सिंबल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे x माइनस टू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टू को राइट साइड लेके जाता हूँ तो x आएगा ग्रेटर देन जीरो प्लस टू यानी टू। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो मैं अगर नंबर लाइन बनाऊँ तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, ये आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ओके, ये आएगा टू। तो अब मेरा 2x टू से बड़ा है तो यहाँ पे राइट साइड वाले नंबर होंगे, तो टू से लेके इन्फिनिटी। अब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो टू पे आएगा मेरा स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा, और इन्फिनिटी में कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, क्योंकि हम इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, नंबर ही नहीं पता हमें कैसे इंक्लूड करेंगे। तो ये आएगा टू से इन्फिनिटी, तो डोमेन है टू टू इन्फिनिटी। ओके, अब अगला वाला, यहाँ पे वन बाय रूट वन माइनस एक्स है, तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो और रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमने नोटिस करो पहले करा था कि रूट के अंदर की वैल्यू ली थी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे यार एक ग्रेटर देन का सिंबल है, ओके, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वन माइनस एक्स आएगा ग्रेटर देन जीरो, ये बात समझ आई। इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लाना है। ओके, एक्स को राइट साइड ले जाऊं तो ये आएगा वन ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स है लेस देन वन। अब एक्स लेस देन वन है तो सेम बनाता हूं मैं नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और वन से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। अब क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से वन डोमेन। ठीक है, दोनों ओपन ब्रैकेट। ओके, अब ये वाला करते हैं, यहाँ पे मेरा कोई डिनोमिनेटर में नहीं है रूट, तो बस हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है, तो अंदर की चीज़ फोर माइनस एक्स स्क्वायर को कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस में है तो उसको राइट साइड ले जाता हूँ, अच्छा फोर को भी राइट साइड ले गया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो गया राइट साइड पे और जीरो आ गया, जीरो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर है लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसे फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आएगा एक एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यार पहले तक तो एक ही चीज़ चल रही थी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं यानी दो नंबर्स हैं, तो इसका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? सबसे पहले तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स पे ये वैल्यू जीरो है। ठीक है, जीरो कहाँ पे है? एक्स इक्वल टू टू पे, यानी अगर एक्स माइनस टू को जीरो पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू टू आएगी, अगर एक्स प्लस टू को जीरो पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी, है ना। तो मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर लाइन बनाता हूँ अपनी, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मार्क कर देता हूँ। अब ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ, तो पहले टू आएगा फिर माइनस टू आएगा, और कोई पॉइंट नहीं है तो छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये नंबर जो है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे है। ठीक है, अगर टू से तो मेरे तीन केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये वाला माइनस टू से छोटा, एक माइनस टू और टू के बीच में, और एक टू से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तीन केस बनेंगे। टू से इन्फिनिटी के बीच में मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, सपोज थ्री।
अगर 3 को यहाँ पे पुट करूँ तो 3 - 2 3 + 2, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब है -2 से 2, -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लूँ अगर, सपोज 0, तो ये आएगा 0 - 2 0 + 2, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन की। यार ये भूल जाओ, अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं हम, x - 2 x + 2 देख रहे हैं बस, नेगेटिव पॉजिटिव करते रहेंगे बाद में। ठीक है, तो अगर 2 से बड़ा है यानी सपोज 3 है तो पॉजिटिव आती है मल्टीप्लिकेशन। अगर -2 से बड़ा है 2 से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, मैंने एक पॉइंट ले लिया, उस केस में 0, तो उस केस में 0 - 2 0 + 2 यानी नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। और अगर -2 से छोटा है, सपोज -4 ले लेता हूँ, तो ये आएगा -4 - 2 यानी -6, और ये आएगा -4 + 2 यानी -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे -2 से छोटा है नंबर पे भी पॉजिटिव आएगी वैल्यू। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है मेरा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मुझे चाहिए <= 0, वो किस केस में है, यानी जब नेगेटिव है, नेगेटिव किस केस में है, इसमें -2 से 2 के बीच में, और क्योंकि = 0 है तो इसका मतलब -2 और 2 स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, तो ये आएगा -2 से 2। ठीक है, समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यार वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो बनवानी है वेवी कर्व मेथड की तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे NCERT में कुछ खास ज़रूरत नहीं है, आपके JEE या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये चीज़ समझ आई? ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो मेरा डोमेन आएगा -2 से 2। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसका। यार अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे वो सारे डोमेन के करे थे, पर मुझे रेंज भी तो निकालनी है यार, रेंज के भी तो क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली जो डोमेन के क्वेश्चंस आते हैं वो आसान होते हैं और रेंज के थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, पर अगर आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। तो मेरे साथ क्वेश्चन साथ साथ में करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद, और फिर पूरी वीडियो देखो मेरी कि मैंने क्या समझाया है, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं बीच बीच में कुछ बता देता हूँ जो कि आप फिर मिस कर देते हो। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना और मेरे साथ सॉल्व करना क्वेश्चंस को। ओके, चलो ये करते हैं। अब यहाँ पे हमें डोमेन और रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। सबसे पहले तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए क्या देखा था हमने कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x - 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 3, तो डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर -3। नोटिस करो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट है। ओके, अब रेंज के लिए, यार रेंज के लिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करे हैं वो मेरे साथ सॉल्व करना। ठीक है, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, पर ये सारे क्वेश्चंस करना, क्योंकि रेंज के क्वेश्चंस में हमेशा आपको प्रैक्टिस होगी तभी सॉल्व होते हैं, नहीं तो नहीं होते। ये मैंने देख लिया कि कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, प्रैक्टिस होगी तो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और प्रैक्टिस कैसे होगी, मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, यार रेंज के लिए एक मेथड हो सकता है, पॉसिबल मेथड है, पर हर एक केस में वर्क नहीं करता है। वो है कि f(x) की वैल्यू पुट कर दो y और फिर x को लिखो y की टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में आ जाएगा y। ठीक है, अब x को y की टर्म्स में लिखना है। अब नोटिस करो x² -9 है, x -3 x + 3 है ना, और डिनोमिनेटर में x -3 है। क्योंकि मुझे गिवन है कि x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, तब मैं कट कर सकता हूं इसको। ठीक है, अगर ये चीज गिवन ना हो तब नहीं कर सकते हो आप, ध्यान रखना। यही फर्क है 10th की मैथ्स में और 11th की मैथ्स में और 12th की मैथ्स में और हायर मैथ्स में। अगर डिनोमिनेटर गिवन है कि 0 के इक्वल नहीं है तभी कैंसिल होगा। ठीक है, अब क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3 है तो कैंसिल कर दिया, y आ गया मेरा x + 3। ठीक है, अब रेंज होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ये कैसे डिफाइन होगी, जब मैं x की पॉसिबल वैल्यूज देखूंगा। ठीक है, x जो है मेरा वो सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3।
तो y होगा सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जब उसकी वैल्यू 3 के इक्वल ना हो, यानी x की वैल्यू 3 के इक्वल ना हो। अगर x की वैल्यू 3 पुट करूं तो y आता है 3 + 3 6। ठीक है, यानी इस डोमेन के लिए मेरा रेंज है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 6। ठीक है, ये बात समझ आई। सबसे पहले तो रेंज के लिए पहले मुझे डोमेन निकालना जरूरी है। दूसरी बात, रेंज होता है y की सारी पॉसिबल वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे y को x की टर्म्स में लिखा। मैं नोटिस करा कि जो मेरा x है, मैंने नोटिस करा जो मेरा x है वो सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 3। तो जो रेंज है y वो क्या होगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट y की वैल्यू जहाँ पे x की वैल्यू 3 हो। यानी x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो y है मेरा सारे रियल नंबर, यानी r -6। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, एक और बार सॉल्व करोगे तो अपने आप सॉल्व क्लियर हो जाएगा, और थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आगे बढ़ाओ वीडियो को, और कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट कर देना। ओके, अब मुझे यहाँ पे इन चारों क्वेश्चंस के डोमेन रेंज निकालने हैं। ठीक है, इसमें हमने सब इंक्लूड कर दिया। हमने इंक्लूड कर दिया हमारा स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट, नॉर्मल फ्रैक्शन। ओके, पहले तो इसकी बात करते हैं। x -5 का रूट है, डिनोमिनेटर पहले तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x -5 को पुट करता हूँ ग्रेटर देन 0, यानी x होगा ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होगा कि ये अगर मेरा नंबर लाइन है तो ये 5 है, ये -∞, ये इन्फिनिटी, तो 5 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। तो 5 से इन्फिनिटी डोमेन आ गया। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। यार रेंज जो है मेरा वो सारे पॉजिटिव नंबर्स ही तो होंगे, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर रूट से जो निकल के आता है वो सारे पॉजिटिव नंबर निकल के आते हैं, है ना। तो रेंज जो होगा मेरा वो होगा सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और 0 के इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी, तो ये होगा ग्रेटर देन 0, यानी जो रेंज होगा वो होगा r+, यानी 0 से इन्फिनिटी। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, अगेन नंबर लाइन 0 इन्फिनिटी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, 16 - x²। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्योंकि मेरा फ्रैक्शन भी नहीं है ना। तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² और 16 दोनों को राइट साइड ले जाता हूँ, तो ये होगा x² - 16, 0 ग्रेटर देन दिस, यानी x² - 16 होगा लेस देन इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करूँ तो ये आएगा x -4 x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। मुझे बताओ अब डोमेन क्या होगा, वीडियो पॉज करके। ये चीज़ हमने पहले करी थी वीडियो में। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो मैं क्रिटिकल पॉइंट देखूंगा। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू, पहले तो इसको भूल जाता हूँ, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये कब पॉसिबल है, x = 4, x = -4 पे। तो यहाँ नंबर बनाता हूँ, -∞ से इन्फिनिटी, 4 -4। तो मेरे यहाँ पे 3 इंटरवल हो गए। 4 से बड़ा सपोज 5 लेता हूँ, यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आएगा 1 × 9 पॉजिटिव आएगा। मुझे तो प्लस माइनस से मतलब है। -4 और 4 के बीच में 0 लेता हूँ तो ये आएगा नेगेटिव, एक साइड -4 एक साइड +4। -4 से छोटा लूँ, सपोज -10 ले लूँ, तो ये आएगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव। ये कब पॉसिबल है, यहाँ पे -4 से 4, और लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, -4 से 4 स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये प्लस माइनस प्लस डोमेन आएगा -4 से 4। ठीक है, अब रेंज निकालनी है। रेंज के लिए मैं पुट करता हूँ fx को y के इक्वल
और फिर x को y की टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये y ये आ गया, स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, वाई स्क्वायर को राइट साइड, सॉरी हाँ वाई स्क्वायर को राइट साइड, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड। अब रूट कर देता हूँ, तो जब भी रूट करते हैं प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस, ओके ठीक है। तो मेरा x आ गया y की टर्म्स में। अब आप नोटिस करो x कब पॉसिबल है, जब ये अंदर की टर्म 16 माइनस वाई स्क्वायर होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये मेरा सिमिलर है 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, और ये हमने निकाला था क्या था, x बिलोंग्स टू -4 से 4। तो यहां पे क्या होगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y बिलोंग्स टू -4 to 4 आएगा, है ना। तो मेरा रेंज ये हो गया। लेकिन एक चीज मिस कर दी आपने, हमेशा रेंज में और चीजें देखनी होती हैं। आप नोटिस करो y जो है मेरा वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस है, तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, है ना। तो -4 से 4 नहीं होगा यार, क्योंकि यहां पे तो नेगेटिव भी हो जाएगा। ये -4, ये 4, ये 0, यार ये डॉट बनाया यार, ये तो बुद्धि लग रही है। ओके, तो -4 से 4 में मेरा नेगेटिव भी हो जाएगी y की वैल्यू, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ देता हूं, बचेगा 0 से 4। तो मेरा रेंज आएगा 0 से 4, जहां पे 0 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो डोमेन निकालते हैं। डोमेन मेरा 0 नहीं हो सकता, यानी 1 + x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1। यार अब नोटिस करो, एक साइड में स्क्वायर है और एक साइड में नेगेटिव नंबर है। मुझे पता है x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 आ सकता है पर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो x स्क्वायर किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए -1 के इक्वल नहीं है ना। तो मेरा डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, यानी R, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए अगेन fx की वैल्यू y पुट करता हूं और फिर सॉल्व करता हूं। तो इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y प्लस y यहां पे, और x को लेफ्ट साइड ले गया तो -x। अब नोटिस करो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल x, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x होता है -b, b की वैल्यू क्या है, -1। अच्छा यार यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, a की वैल्यू है y, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है y, ठीक है। तो पुट करूं मैं अगर, तो ये आएगा -b माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, a और c दोनों y थे, डिवाइड बाय 2y। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। अब ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब मेरा स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो हो पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे 4y स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है तो इसे लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, 4 को डिवाइड कर देता हूँ कुछ ऐसे, 1/4 को राइट साइड ले जाता हूँ, तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, यानी y स्क्वायर माइनस 1/4 आएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करूँ तो ये आएगा y -1/2 y + 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। सेम तरीके से नंबर लाइन बनाता हूँ, -∞ से ∞, 1/2 -1/2, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में और उससे पहले भी देखा था कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो -1/2 से 1/2 के बीच में नेगेटिव है और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो y होगा मेरा -1/2 से 1/2 के बीच में, प्लस माइनस प्लस y बिलोंग्स टू दिस। अब मुझे बताओ कि क्या ये रेंज है, नहीं है। ओके, ये रेंज इसलिए नहीं है क्योंकि आप नोटिस करो मेरा डिनोमिनेटर में y है, तो y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें दो मिस्टेक होती हैं, या तो यहाँ पे छोड़ देते हैं या यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। क्यों भाई, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है।
ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में y की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ जब -1/2 से 1/2 में मैं सिर्फ 0 को हटा देता हूँ इस इंटरवल से, और हटाऊंगा कैसे, माइनस, और सिर्फ एक ही वैल्यू को हटाना है, तो कर्ली ब्रैकेट 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो मेरा रेंज जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब -1/2 से 1/2 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग -1/2 और 1/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, इसका ये मतलब है। ओके, अब ये वाला करते हैं। यहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अच्छा, पहले रेंज निकाल रहे हैं, सॉरी पहले डोमेन निकालते हैं फिर रेंज। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x² की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2, यानी x नॉट इक्वल टू √2 और -√2। तो रेंज आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट √2 और -√2। ओके, सॉरी डोमेन ही आएगा, कंफ्यूज हो गया यार मैं। ओके, डोमेन ही आएगा। अब रेंज निकालते हैं। रेंज जो होगा मेरा, उसके लिए fx को y पुट करता हूँ, इसको y पुट करा, और यहाँ पे y को मैं डिवाइड कर देता हूँ और x² को पॉजिटिव लिख लेता हूँ। तो x² आएगा 2y - 3/y, यानी x आएगा ±√2y - 3/y। अब यहाँ पे जो मेरा रूट है वो दोनों पे है। ठीक है, तो अब मेरा जो ये वाली वैल्यू है, इसके दो आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहले तो जब न्यूमरेटर 0 हो सकता है तब, तो ये आएगा y = 3/2, और डिनोमिनेटर 0 हो सकता है तब, तो y = 0। ठीक है, मुझे ये अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए अंदर की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, 3/2 और 0, तो मैंने उसको प्लॉट कर दिया। ओके, अब इसका देखते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, और यहाँ पे 3 ले लेता हूँ सपोज। तो एक y की वैल्यू 3 लूँ, तो ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। y की वैल्यू 1 लूँ, न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। और y की वैल्यू -2 लूँ, तो ऊपर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आएगा, ये है ना। मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरा केस क्या बनेगा, -∞ से 0, है ना। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो -∞ से 0 और 3/2 से इन्फिनिटी, है ना। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 0 पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, 3/2 पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया, क्या ठीक करा। मेरा 0 y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे -∞ से 0 पे आएगा ओपन ब्रैकेट, और 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट आ सकता है से इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी, सॉरी ये ओपन ब्रैकेट है, हाँ। ओके, तो -∞ से 0 पे जो आएगा वो ओपन ब्रैकेट आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें 0 नहीं करना है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम करते हैं हमारे T2 क्वेश्चंस, जहां पे इन सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर होगा। मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन से। यहां पे बस मुझे डोमेन निकालना है। ठीक है, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल है, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो, और यहां से जब x की वैल्यू 0 हो, यानी 1 और 0। तो ऑल रियल नंबर्स -1 और 0, तो ये C वाला केस है, तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें डोमेन निकालना है, तो आप खुद ट्राई करके बताओ कैसे होगा। मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करता हूं सिंपली, तो -6 है, तो इसको लेता हूं -3 और 2, -3 + 2, हाँ, -3x + 2x। ओके, तो इसे फैक्टराइज करूं तो ये आएगा x + 2 x - 3, यानी x की वैल्यू यहाँ पे x + 2 x - 3 का मतलब x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3, ये दो वैल्यूज आएंगी। अच्छा यार, इसमें मैं आपको जो एक एक पार्ट है उसका मतलब ही समझा देता हूँ, पहले तो ये कर लेते हैं कंप्लीट। ओके, तो मेरा डोमेन क्या होगा,
-2 और 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, तो इन दोनों को छोड़ के रियल नंबर्स r -2 एंड 3, -2 एंड 3 ये रहा, ये सही है मेरा, ये सही है। ओके, अब इनके मतलब क्या क्या है ये समझा देता हूँ। पहले तो इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड -2, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 एंड -2, ठीक है, सिर्फ ये दो नंबर्स। ये सी वाले का क्या मतलब है वो देखते हैं। इसके लिए मैं बनाता हूँ नंबर लाइन, ये है मेरा -∞, ये है मेरा इन्फिनिटी, 2 पॉइंट है 3 और -2 है, अच्छा तो -2 और 3, तो r माइनस जिसका मतलब ये सारी वैल्यूज, यानी -2 और 3 के छोड़ के ये सारी वैल्यूज, ये मतलब है। ऐसे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्लोज था, इसका मतलब -2 और -3 इंक्लूडेड थे, और यहाँ पे ओपन है तो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। पर हमारा ये नहीं है आंसर, हमारे आंसर में सिर्फ -2 और -3 है, उसको छोड़ के बाकी सारे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कर्ली ब्रैकेट गिवन हो या स्क्वायर या ओपन ब्रैकेट तो फर्क होता है, ठीक है। अब हमें इन सारे के डोमेन निकालने हैं, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√1 - cos x, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए मेरा जो स्क्वायर रूट है, एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये स्क्वायर रूट होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यानी 1 - cos x ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्रेटर देन cos x, यानी cos x लेस देन 1, है ना। और जो मेरा cos x है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। ये आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो है आपका चैप्टर 3 क्लास 11, उसमें पढ़ोगे कि cos x sin x क्या क्या होते हैं ये वो। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। cos x जो होता है मेरा वो -1 से 1 के बीच में होता है, जहाँ पे -1 भी पॉसिबल वैल्यू है और 1 भी पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब अगर ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो रूट है, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में cos x होना चाहिए लेस देन 1, जो कि हर एक केस में होता है, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x cos x होता है लेस देन 1, है ना, हर एक वैल्यू के लिए होता है, ये तो हमने देख लिया। तो इसका मतलब हम जो स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी है हमारी दिस ग्रेटर देन जीरो, तो इसके इस इक्वेशन से मेरा कोई भी x की वैल्यू नहीं आई, ठीक है, क्योंकि हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए है। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको जीरो नॉट इक्वल टू जीरो पुट करके देखता हूँ और फिर निकालता हूँ कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो cos x जो है मेरा, तो स्क्वायर रूट वाला करा तो मेरा आया x इज ऑल रियल नंबर्स। अब नॉट इक्वल वाला करता हूँ तब क्या आता है ये देखते हैं। नॉट इक्वल में x आएगा नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1 कब होता है, जीरो में है, x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 2 पाई पे, और 4 पाई पे, और 6 पाई पे, ऐसे ही -2 पाई पे, -4 पाई पे, एंड सो ऑन। तो cos x नॉट इक्वल टू 1 कब पॉसिबल है, जब x नॉट इक्वल टू हो 2n पाई, जहां पे n है मेरा इंटीजर, ठीक है। तो मेरा डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स -2n पाई, जहां पे n मेरा कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये चीज आएगी। अगर आपको यहां से यहां वाला स्टेप अभी समझ नहीं आया तो चैप्टर 3 क्लास 11 की वीडियो गिवन है, टीचू पे जाना, सॉरी टीचू पे जाना या यूट्यूब पे जाना, एक ही बात है, उस पर टीचू लिखना गूगल पे आप, टीचू और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, वहां पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि ये और ये क्यों होते हैं इक्वल, ठीक है। ओके, अब अगला करते हैं। यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, यानी x होगा नॉट इक्वल टू 1 एंड -1, तो डोमेन आएगा r -1 एंड -1। ओके, ऐसे ही ये वाला तो आसान है, x नॉट इक्वल टू 28, तो ये आएगा ऑल रियल नंबर्स -28, अगेन 28 पे स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी
कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब ये वाला करते हैं। यहां पे हमें डोमेन और रेंज निकालनी है इसकी। ओके, अब स्क्वायर रूट है तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन में, यानी x -1 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी, जहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, तो डोमेन आएगा 1 टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो fx आएगा 0, तो यानी 0 तो पॉसिबल है और सारे पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है। यानी कभी भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स, यानी 0 टू इन्फिनिटी, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड है। तो 1 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, तो डी है मेरा करेक्ट आंसर। ये वाला करते हैं। यहां पे हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। अब यहाँ पे पहले तो डोमेन के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और रूट होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 0 करता हूँ क्योंकि 0 के इक्वल नहीं करना। ठीक है, तो x आएगा ग्रेटर देन 5, तो 5 से इन्फिनिटी होगा, जहाँ पे 5 है ओपन ब्रैकेट। ओके, रेंज क्या होगा मेरा, देखो रेंज में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो 1/0, तो मेरा fx की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, 0 इज नॉट पॉसिबल। पर जो fx की वैल्यू है वो पॉजिटिव तो हो सकती है, सारे पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो 0 के अलावा सारे पॉजिटिव नंबर्स होगा मेरा रेंज। तो y ग्रेटर देन 0, यानी 0 से इन्फिनिटी होगा रेंज। तो इसका डोमेन और रेंज ही आ गया। अब इसका देखते हैं, मुझे बताना है इसका डोमेन। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला 4 - x वाला, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है, यानी ये आएगा 4 ग्रेटर देन x, यानी x लेस देन इक्वल टू 4। यानी अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ तो -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और ये रहा मेरा 4, तो 4 से छोटे नंबर्स आएगा 4 - x, x लेस देन 4। तो x है -इन्फिनिटी से 4, जहाँ पे 4 इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना, आंसर तब खत्म होगा जब इसका भी करेंगे। तो इसका भी देख लेते हैं। x² -1 होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब x -1 x + 1 ग्रेटर देन 0, है ना। अब अगर मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करूं तो ये है -1, ये है 1, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अगर मल्टीप्लिकेशन ही देखूं तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आप डाल के देख लो वैल्यूज, तो आप 2 डाल के देखो, 0 डाल के देखो और -3 डाल के देखो, तो यही आंसर आएगा, है ना। अब मेरा है ग्रेटर देन 0, तो उसका क्या केस बनेगा, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, है ना। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। ओके, अब इन दोनों को मर्ज कैसे करना है, उसके लिए बनाता हूं मैं नंबर लाइन। तो दोबारा बनाते हैं नंबर लाइन। तो ये एक नंबर लाइन ये रही, एक ये रही, क्योंकि दो बनी थी ना हमारी, तो दोनों बना देता हूँ। -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ऐसे ही इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 4 था और 4 से छोटे सारे नंबर थे, तो यहाँ के लेफ्ट साइड पे सारा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे है -1 और 1, तो इसके राइट साइड पे सारा, और इसके लेफ्ट साइड पे -1 से छोटा, -1 से बड़ा। तो अब आप नोटिस करो कि दोनों का कॉमन क्या होगा। मैं कलर चेंज करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, -1 1, याद रखना -1 ओपन ब्रैकेट है। तो मेरा कॉमन क्या चीज़ है, -इन्फिनिटी से ये सारी चीज़ें, ये कॉमन है। तो -इन्फिनिटी से -1 तो सब सही है। इसके अलावा कॉमन क्या है, यहाँ से 1 से लेके 4 तक की वैल्यू, यानी ये वाला, है ना।
तो माइनस इन्फिनिटी से -1, जहाँ पे -1 है मेरा ओपन ब्रैकेट, और 1 से 4 जहाँ पे 1 है ओपन ब्रैकेट और 4 है मेरा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 4 क्लोज ब्रैकेट आया था ना हमारा। समझ आ गया? तो जो मैंने कॉमन देखा वो था माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से 4, ये दोनों वैल्यूज। तो माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से 4, यार इतने सारी पार्ट सेम लिखे हैं मैंने। ओके सॉरी यार, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, पर आंसर यही है, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से 4। ठीक है, बाकी ABCD पार्ट ना मिस हो गए होंगे यार लिखने। ओके कोई नहीं, आपको तो आंसर से मतलब है, तो ये आंसर है। अब इसका निकालते हैं डोमेन और रेंज। इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। यार यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो इसका रेंज निकालने का तरीका डिफरेंट है, पर डोमेन निकालने का तरीका सेम है। ठीक है, डोमेन के लिए मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, यानी साइन 3x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पर जो मेरा साइन थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आएगा कि साइन की वैल्यू किस किस के बीच में होती है एंड सो ऑन। पर इन जनरल कोई भी साइन का फंक्शन हो, 3x 4x 5x 100x, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, यानी 2 कभी हो भी नहीं सकती। कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए साइन 3x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, कोई भी वैल्यू ले लो x की, मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा, यानी fx डिफाइंड है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो डोमेन आएगा मेरा रियल नंबर्स आर। अब रेंज देखते हैं। रेंज के लिए हमने अभी देखा कि साइन x जो है मेरा वो -1 से 1 के बीच में है, यानी साइन 3x भी -1 और 1 के बीच में होगा। मैं यहां पे 2 - 3x करता हूं, तो -1 पहले मल्टीप्लाई करता हूं पहले तो। अच्छा यार, जब भी ऐसे इनइक्वालिटी हो और आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन उल्टे हो जाते हैं, तो ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, ऐसे ही ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, यानी माइनस साइन 3x मेरा 1 है माइनस साइन 3x से बड़ा, और माइनस साइन 3x है -1 से बड़ा। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं। ठीक है, एक ही बात है, -1 मानी, बस मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसकी मिरर इमेज बनाओगे ना तो यही बनेगी। तो माइनस साइन 3x जो है वो -1 से 1 के बीच में, मुझे चाहिए 2 - साइन 3x, तो मैं 2 ऐड करता हूं, तो ये आ जाएगा 1 से 3 के बीच में। अब मेरा था 1/this, है ना। अब जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये 1 हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/3, यानी यहां पे हो जाएगा 1/1, यहां पे हो जाएगा 1/3। अब आप गैस मारना कि क्या सही है। अगर मैं ऐसे साइन बनाऊं तो मेरा फ्रैक्शन 1 से बड़ा है पर 1/3 से छोटा है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो मैं उल्टा कर देता हूं, है ना। यानी जब भी ऐसे इनइक्वालिटी हो और आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सही लिखा आपने। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/3 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिखा, 1/1, यानी जो मेरा फंक्शन है वो 1/3 से 1 के बीच में है और इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट 1/3 क्लोज ब्रैकेट 1 के बीच में है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम डोमेन और रेंज। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, वैसे आप एक बार ट्राई करके बताओ कि इसका रेंज क्या होगा। यहां पे हम सेम तरीके से चलेंगे, cos x है मेरा -1 से 1 के बीच में, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, यानी माइनस cos x ये आ जाएगा 1 से छोटा -1 से बड़ा, यानी ये। अब 2 मल्टीप्लाइड है इसमें तो 2 मल्टीप्लाई करता हूं, जब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर -1 मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो -2x ये आ गया, मेरा था 1 - 2x, तो 1 ऐड कर देता हूं, तो ये आएगा -1 से 3 के बीच में। अब अगर रेसिप्रोकल करूं
तो लेफ्ट साइड में आएगा -1/3, राइट साइड में आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में आएगा -1/1 और राइट साइड में आएगा 1/3। तो अगर मैं अब ऐसे साइन लिखूँ लेस देन, तो ये ठीक है, -1 से 1/3 के बीच में, यानी जो मेरा फ्रैक्शन है वो है -1 से 1/3 के बीच में। तो रेंज क्या आ गया मेरा, -1 to 1/3, जहाँ पे -1 इंक्लूडेड है, 1/3 इंक्लूडेड है। सिमिलरली ये वाला करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² -1 नॉट इक्वल टू 0, यानी x² नॉट इक्वल टू -1। ये कब होता है, जब x की वैल्यू 1 हो या -1 हो। तो मेरा डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1। अगेन ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट, ओके। रेंज के लिए मैं पुट करता हूं fx को y और फिर x² को y के टर्म्स में लिखता हूं। तो ये कुछ ऐसे आएगा, x आएगा प्लस माइनस रूट y -1/y, है ना। आप नोटिस करना कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था इस वीडियो में, ठीक है। अगर कुछ पार्ट स्किप कर दिया है तो प्लीज़ पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका 11th में भी और 12th में भी, यानी इसकी हर एक चीज़ कुछ ना कुछ आता रहेगा आपका, एंड सो ऑन। 12th के बाद तो आएगा ही आएगा अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो, ओके। तो x है मेरा ये। अब इस केस में सबसे पहले मैं बनाता हूँ नंबर लाइन। अच्छा यार, नंबर लाइन से पहले, ओके। जो मेरा फ्रैक्शन है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और क्योंकि डिनोमिनेटर भी रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा भी, ठीक है, ध्यान रखना। ये ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। जो y नॉट इक्वल टू 0 है वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं पहले, जहाँ पे या तो न्यूमरेटर 0 या डिनोमिनेटर। तो वो है y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन बनाता हूँ 1.1 1.0, ठीक है। अब मैं देखता हूँ किस केस में ग्रेटर देन 0 है और किस में लेस, तो इसको भूल जाता हूँ अभी। अगर मैं सपोज यहाँ पे ये 0.2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -1। अगर -1 लूँ तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये प्लस आएगा साइन इसका। 1/2 लूँ तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो माइनस का साइन। और अगर 2 लूँ तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, है ना। यानी मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक 1 से बड़ा, एक 0 से छोटा, है ना। लेकिन जो 1 से बड़ा है 1 to इन्फिनिटी, उसमें आएगा मेरा स्क्वायर ब्रैकेट 1 के साथ। और -∞ से 0 जो है, अब 0 में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि मेरा अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वैलिड ही नहीं है इक्वेशन। तो -∞ से 0 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप या तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर देते हो, तब भी गलत आंसर, या यहाँ पे इक्वल टू 0 करके ये वाला इक्वल कर देते हो, तब भी गलत आंसर, ठीक है। तो सही आंसर में 0 पे ओपन ब्रैकेट है और 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, ठीक है। अब हमारा स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तुम नोटिस करो मेरा रूट में ये फंक्शन है, तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसके अंदर की वैल्यू। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यहां से इक्वल टू को साइन हटा देता हूं। तो जो अंदर की वैल्यू है ये होगी ग्रेटर देन 0, है ना। इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ओके। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप नोटिस करो, जो 125 होता है ये होता है 5 का क्यूब, यानी 5 की कुछ पावर है। ऐसे ही 0.2 जो होता है ये होता है 2/10, यानी 1/5, है ना। 1/5 होगा 5 की पावर माइनस, तो 5 की पावर -1 इंटू ये जो करंट पावर है वो, तो ये कुछ ऐसे आ गया 5 की पावर माइनस इंटू दिस। ये ग्रेटर है 5 के क्यूब के, है ना। 125 होता है 5 का क्यूब।
तो इसका मतलब अगर मैं पावर कंपेयर करूं तो माइनस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं साइन उल्टा हो जाता है। तो -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये साइन उल्टा हो जाएगा, यानी लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन, कुछ ऐसे। -3 को लेफ्ट साइड ले जाता हूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो ये होगा 8x प्लस एक्स, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 1, 1x प्लस 1, एक्स प्लस 8। अब बनाता हूँ नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी। एक है मेरा -1, एक है -8। अब साइन भूल जाता हूँ पहली बात तो। देखता हूँ किस केस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव। -1 से बड़ा नंबर ले लूँ, सपोज 0 ले लूँ, तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। -1 से -8 के बीच में -4 ले लूँ तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हाँ, तो ये आएगा नेगेटिव। ऐसे ही -8 से छोटा नंबर ले लूँ, -10 ले लूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस। तो इसका मतलब -1 से 8 में ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब रेंज क्या होगा, -8 से -1, ठीक है। तो ऐसे निकाला, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ था, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 क्लास 11 रिलेशन फंक्शंस की। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ आएगी तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और यार अगेन टीचू पे जाना, टीचू पे सारे एग्जाम्पल्स और मिसलिनियस क्वेश्चन आपको गिवन है। कंसेप्ट वाइज में जाओगे तो आपको ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमें और शेयर करना इस वीडियो को। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है, और जो हमारे रिलेशन फंक्शंस की प्लेलिस्ट है वो ये रही। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर देना वीडियो को। आप जब भी ऐसा करते हो तो हमें सपोर्ट मिलता है, और हम और वीडियो बनाएंगे फिर आपके लिए, और बेटर वीडियोस और ज़्यादा वीडियोस, ठीक है। चलो, सी यू गाइस।